आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एकदम टॉप गियर में ले जाएगी। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ ईट दैट फ्रॉग की। ये किताब ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है और ये एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे अपने सबसे बड़े और मुश्किल काम को सबसे पहले निपटा दें। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये कौन सा नया फंडा है? तो मैं बताता हूँ। ये किताब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये आपके पूरे अप्रोच को बदलने का फॉर्मूला है। ट्रेसी बताते हैं कि कैसे आप अपने सबसे बड़े फ्रॉग यानी सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले खा कर अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस ला सकते हैं। तो चलो इस मस्त किताब के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे बूस्ट कर सकती है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। चैप्टर सेट द टेबल। ट्रेसी सबसे पहले हमें बताते हैं कि प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि हर मिनट जो आप प्लानिंग में लगाते हैं वो आपको एग्जीक्यूशन में 10 मिनट बचाता है। वो बताते हैं कि गुड प्लानिंग के लिए अपने गोल्स को क्लियरली लिखो, 2 डेडलाइन सेट करो, 3 टू डू लिस्ट बनाओ। ट्रेसी कहते हैं एवरी मिनट यू स्पेंड इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन, यानी प्लानिंग में लगाया गया हर मिनट एग्जीक्यूशन में 10 मिनट बचाता है। चैप्टर प्लान एवरी डे इन एडवांस। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेली प्लानिंग के बारे में। ट्रेसी कहते हैं कि हर रात सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करो। वो बताते हैं कि डेली प्लानिंग के लिए अपने मेन गोल्स को रिव्यू करो, 2 नेक्स्ट डे के टास्क्स लिस्ट करो, 3 प्रायोरिटीज सेट करो। ट्रेसी का मानना है कि अगर आप हर दिन की प्लानिंग करेंगे तो आप अपने गोल्स की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। चैप्टर अप्लाई द 80/20 रूल टू एवरीथिंग। इस चैप्टर में ट्रेसी हमें 80/20 रूल के बारे में बताते हैं। ये रूल कहता है कि 20% काम 80% रिजल्ट्स देते हैं। वो बताते हैं कि इस रूल को अप्लाई करने के लिए अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स पहचानो, 2 उन पर फोकस करो, 3 बाकी चीजों को डेलीगेट या एलिमिनेट करो। ट्रेसी कहते हैं One of the very worst uses of time is to do something very well that need not be done at all. यानी टाइम की सबसे बुरी बर्बादी है किसी ऐसे काम को बहुत अच्छे से करना जिसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चैप्टर कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज। इस चैप्टर में ट्रेसी बताते हैं कि हर काम के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में सोचना चाहिए। वो कुछ टिप्स देते हैं। हर टास्क के पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज सोचो, 2 लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करो, 3 शॉर्ट टर्म पेन के लिए तैयार रहो। ट्रेसी कहते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग इंप्रूव्स शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, यानी लंबे समय के बारे में सोचने से छोटे समय के फैसले बेहतर होते हैं। चैप्टर प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। यहाँ ट्रेसी एक अनोखा कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कुछ चीजों को जानबूझकर टालना ताकि ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो सके। वो कुछ तरीके बताते हैं। लो वैल्यू एक्टिविटीज को पहचानो, 2 उन्हें एलिमिनेट करो या कम करो, 3 फ्रीड अप टाइम को हाई वैल्यू टास्क्स पर लगाओ। ट्रेसी कहते हैं यू कैन नॉट डू एवरीथिंग बट यू कैन डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड यू कैन डू देम फर्स्ट, यानी आप सब कुछ नहीं कर सकते लेकिन आप सबसे जरूरी काम कर सकते हैं और उन्हें सबसे पहले कर सकते हैं। चैप्टर यूज द अपसाइड मेथड कॉन्टिन्यूअसली। इस चैप्टर में ट्रेसी एक पावरफुल प्रायोरिटाइजेशन मेथड बताते हैं, अपसाइड मेथड। ये मेथड कैसे काम करता है? मस्ट डू टास्क्स, B शुड डू टास्क्स, C नाइस टू डू टास्क्स, D डेलीगेट टास्क्स, E एलिमिनेट टास्क्स। ट्रेसी कहते हैं द मोर यू डिसिप्लिन योरसेल्फ टू वर्किंग ऑन योर टास्क्स द मोर एनर्जी एंड इंथ्यूजियाज्म यू विल हैव, यानी जितना ज्यादा आप अपने टास्क्स पर फोकस करेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी और एंथुजियाज्म आपके पास होगा। चैप्टर फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। इस चैप्टर में ट्रेसी बताते हैं कि हर जॉब में कुछ की रिजल्ट एरियाज होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कुछ स्टेप्स बताते हैं। अपने जॉब की रिजल्ट एरियाज पहचानो, 2 उन पर फोकस करो, 3 अपनी परफॉर्मेंस को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करो। ट्रेसी कहते हैं योर एबिलिटी टू सिलेक्ट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एट ईच मोमेंट एंड देन टू स्टार्ट ऑन दैट टास्क एंड गेट इट डन बोथ क्विकली एंड वेल will probably have more of an impact on your success than any other quality or skill you can develop, यानी हर मोमेंट पर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क चुनने और उसे जल्दी और अच्छे से पूरा करने की आपकी एबिलिटी किसी भी दूसरी क्वालिटी या स्किल से ज्यादा आपकी सक्सेस पर इंपैक्ट डालेगी। चैप्टर द लॉ ऑफ 3। इस चैप्टर में ट्रेसी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, लॉ ऑफ 3। ये कहता है कि आपके जॉब में 3 टास्क ऐसे होते हैं जो बाकी 90% टास्क से ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। वो बताते हैं कि इस लॉ को अप्लाई करने के लिए अपने टॉप 3 टास्क्स पहचानो, 2 उन पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो,
3 बाकी टास्क्स को डेलीगेट या एलिमिनेट करो। ट्रेसी कहते हैं, योर एबिलिटी टू चूज बिटवीन द इम्पोर्टेंट एंड द अनइम्पोर्टेंट इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ योर सक्सेस इन लाइफ एंड वर्क। यानी इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट के बीच चुनाव करने की आपकी एबिलिटी ही आपकी लाइफ और वर्क में सक्सेस का मुख्य फैक्टर है। चैप्टर प्रिपेयर थर्ली बिफोर यू बिगिन। आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रिपरेशन के बारे में। ट्रेसी कहते हैं कि अच्छी प्रिपरेशन से आप किसी भी टास्क को तेजी से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वो कुछ टिप्स देते हैं। 1. अपना वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज्ड रखो। 2. जरूरी टूल्स और रिसोर्सेज इकट्ठा करो। 3. डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो। ट्रेसी कहते हैं, One of the best ways to overcome procrastination is to have everything you need at hand before you begin. यानी प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने का एक बेस्ट तरीका है शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार रखना। ये थे ईट दैट फ्रॉग के मुख्य चैप्टर्स। ट्रेसी ने इस किताब में प्रोडक्टिविटी के हर पहलू को छुआ है। अब बस इन आइडियाज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है और देखना है कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हो। विश्लेषण एनालिसिस। ईट दैट फ्रॉग एक ऐसी किताब है जो आपके दिमाग को झकझोर के रख देती है। ट्रेसी ने जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल हैं। उन्होंने प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट को एक प्रैक्टिकल अप्रोच से समझाया है जो रियली इंप्रेसिव है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये किताब कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और हाँ, सिर्फ इन टेक्निक्स को फॉलो करने से ही सब कुछ नहीं बदल जाएगा। थोड़ी सेल्फ डिसिप्लिन और कमिटमेंट भी लगानी पड़ेगी। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी में कोई बड़ा चेंज लाना चाहते हैं तो ये किताब एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। ट्रेसी के आइडियाज प्रैक्टिकल हैं और आसानी से अप्लाई किए जा सकते हैं। बस याद रखना, किताब पढ़ना काफी नहीं है। इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना होगा, तभी आप अपनी प्रोडक्टिविटी में रियल चेंज देख पाओगे। निष्कर्ष कंक्लूजन। ईट दैट फ्रॉग एक ऐसी किताब है जो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने का एक नया नजरिया देती है। ट्रेसी ने हमें सिखाया है कि बड़े और मुश्किल काम को टालने की बजाय उसे सबसे पहले निपटा देना चाहिए। याद रखो, प्रोडक्टिव बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सही प्रायोरिटीज सेट करने और फोकस रखने की जरूरत है। और इस जर्नी में ये किताब आपका बेस्ट गाइड हो सकती है। तो चलो अपने सबसे बड़े फ्रॉग को खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि भाई जब आप अपने सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले निपटाओगे तब आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।